किसी ने पूछा है कि लोग मेरा बहुत फायदा उठाते हैं। मैं बहुत ही सीधा साधा हूँ, खुद की बातों को मानता हूँ, इसीलिए किसी से झगड़ा नहीं करता। पर वे लोग मेरी चुप्पी को, मेरी सादगी को कमजोरी मान लेते हैं। पर मैं क्या करूँ? अगर मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करूँ तो मेरे मन की शांति चली जाएगी। ये दुनिया फायदे पर ही टिकी हुई है। यहाँ हर कोई किसी न किसी से कोई ना कोई फायदा ले ही रहा है। हर कोई किसी ना किसी से फायदा उठा रहा है। आप बहुत सीधे हैं, सीधा साधा जीवन जीते हैं, सीधी सीधी बातें करते हैं, सीधी सीधी बात भी समझते हैं। लेकिन जब आपको कोई कहता है कि आप बहुत सीधे हैं, तब अपने अंदर में झांकना, उसकी ये बात आपको बहुत बुरी लगेगी। क्योंकि आप सीधा कहलाना नहीं चाहते। आप भी चाहते हैं कि लोग आपको चतुर और चालाक कहें। लेकिन ये चतुर चालाक क्या होता है? क्या ज़्यादातर धन कमाने वाले लोग चतुर हैं, चालाक हैं या बुद्धिमान हैं? या जो लोग दूसरों पर दबंगई दिखाते हैं, उनके अधिकारों को छीनते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, गालियों से बातें करते हैं, क्या ऐसे लोग बुद्धिमान हैं, चतुर या चालाक हैं? ऐसे लोग जो दूसरों का फायदा उठाते हैं, उनको धोखा देते हैं, वक्त आने पर अपनी बातों से मुकर जाते हैं, क्या ऐसे लोगों को आप चतुर, चालाक या बुद्धिमान कह सकते हैं? लेकिन ये बात भी सत्य है कि ऐसे लोगों को इस दुनिया में बहुत ही पसंद किया जाता है। क्योंकि ऐसे लोग धन बहुत ही इकट्ठा कर लेते हैं और ये दुनिया सिर्फ धन और पैसों के पीछे भागने में पागल है। और लोगों को दिखता क्या है? रुपया, पैसा। जहाँ ये मिलता है लोग वहीं भागते हैं। लेकिन आप तो बहुत सीधे हैं। लेकिन आपको सीधा साधा होना पसंद तो नहीं है। आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको जाने, आपको पहचाने। कोई ये ना कहे कि ये बहुत ही सीधा साधा सा है। वास्तव में इस दुनिया ने सीधे की परिभाषा ही बहुत गलत ले ली है। सीधा तो वह है जो अपने मार्ग पर सीधा सीधा चलता है। वह दुनिया के झमेलों में नहीं फंसना चाहता, लेकिन समझदारी के साथ इस दुनिया में रहता है। वह धन भी कमाता है, परिवार भी चलाता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए तैयारी भी करता है। वह लोगों की मदद भी करता है। वह किसी को नहीं लूटता, कम बोलता है, जरूरत पड़ने पर ही बोलता है, बेवजह के झगड़ों से अपने आप को दूर रखता है। कोई उसे थोड़ा बहुत कह भी दे तो भी चुप रहता है। ऐसे आदमी को लोग सीधा कहते हैं, कुछ तो बेवकूफ़ भी कहते हैं। पर वास्तव में सीधे का मतलब होता है समझदार। ऐसा व्यक्ति जो समझदारी से अपना जीवन जी रहा है। और जो लोग उसे सीधा या बेवकूफ़ कह रहे हैं, वास्तव में उन लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं है कि वे उस व्यक्ति को समझ सकें। उनके लिए तो उन्हें लूटने वाला व्यक्ति ही समझदार लगता है। एक व्यक्ति बहुत ही सीधा साधा था। वह अपना व्यापार करता, अपने परिवार में बहुत ही खुश रहा करता। वह हर गलत काम से बचने की कोशिश भी करता, ना ही किसी से बहस करता और ना ही किसी की फालतू बातों पर ध्यान देता। लोग उसे बहुत ही सीधा साधा और भोला कहते। वह हमेशा ही लोगों की मदद करता रहता। उस व्यक्ति का एक गुरु था। वह अपने गुरु के कहे अनुसार ही चलता था। गुरु अपनी साधना के लिए कहीं दूर चले गए थे। जब गुरुजी वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका शिष्य बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। उसके व्यापार पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। उसका घर बिक गया। वह एक छोटे से घर में रहा करता। वह कहीं जाता तो लोग उसे सीधा और बेवकूफ़ कहकर चिढ़ाते। लोग कहते कि वह कितना सीधा है, बेवकूफ़ है, इतना भी भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए, चाहे परम मित्र ही क्यों ना हो, कौन कब धोखा दे। गुरु के आने की खबर सुनकर वह अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही जीवन जिया, लोगों की मदद कर रहा था, हर बुरे काम से अपने आप को दूर रखा। उन सब पर मैंने भरोसा किया और उन सब ने ही मुझे धोखा दिया। आज मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ। जैसे तैसे करके घर चला रहा हूँ। जो मेरे आगे पीछे घूमते थे आज मुझे देखते ही मुंह मोड़ लेते हैं। कभी जिनकी जिंदगी मैंने बदल दी थी
जिनकी मदद की थी, वे जरा भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि मदद के बदले उन्हें क्या मिलेगा। गुरुदेव, उनकी नीयत गलत है। मुझे नहीं पता था। क्या इस बुरी दुनिया के लिए मुझे भी बुरा हो जाना चाहिए था? मैंने देखा है कि लोग बुरे व्यक्तियों को बहुत पसंद करते हैं। जो सीधा है, जो सीधा साधा है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अपने शिष्य की ये हालत देख गुरु को अपने शिष्य पर बहुत करुणा आई। गुरु अपने शिष्य को लेकर एक नदी किनारे पहुंचे। वह नदी मगरमच्छों से भरी पड़ी थी। गुरु ने कहा, जाओ इस नदी को तैरकर पार करो। शिष्य घबरा गया और उसने कहा, गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? नदी तो मगरमच्छों से भरी पड़ी है। मैं जरा किनारे पहुंचा नहीं, वो मुझे खा जाएंगे। गुरु ने कहा, तो क्या हुआ, इन पर भरोसा करो। ये तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इन पर भरोसा कैसे करूं? ये भरोसे के लायक नहीं है। तब गुरु ने कहा कि तुमने इस दुनिया पर भरोसा कैसे कर लिया? ये दुनिया भी मगरमच्छों से भरी हुई है। तुमने जरा सी लापरवाही दिखाई तो ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी। मदद उसकी करो जो जरूरतमंद हो। तुम्हारी मदद सही जगह जा रही है या नहीं, ये तुम्हें देखना है। भरोसा केवल अपने आप पर करो, अपनी बुद्धि पर करो, अपनी समझ पर करो। हद से ज्यादा भरोसा किसी पर मत करो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, खुद की सुनो। लोग तुमसे कुछ करने को कहेंगे और उनके कहे अनुसार जब काम बिगड़ जाएगा तो वह तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे। उनकी तरह मत बनो। तुम किसी को छोड़कर मत जाना, पर अपने आप को मजबूत रखो। दूसरों की मदद करने में अपने आप को कमजोर करना समझदारी नहीं है। खुद मजबूत बनो, दूसरों को मजबूत बनाओ। किसी को लूटो मत, पर अपने आप को लूटने मत दो। किसी के अधिकार मत छीनो, किसी पर अत्याचार मत करो, पर अपने अधिकारों को मत छोड़ो। जहाँ भी संभावना मिले बिना आलस किए अपनी समझदारी से आगे बढ़ो। कोई बुराई सामने आती है या कोई बुरा सामने आता है, डरो मत, सामना करो। सीधा साधा व्यक्ति बेवकूफ नहीं होता। वह किसी बात का जवाब नहीं दे रहा तो लोग समझते हैं वह डर गया, लेकिन वह चुप है क्योंकि वह जानता है कि जीवन की कीमत क्या है और उसे कहाँ खर्च करना चाहिए। व्यर्थ की तो बातों में पूरी दुनिया लगी हुई है। सार्थक बातों पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन अपने भीतर झांकना और ध्यान देना। और तुम्हें कोई कुछ गलत कहता है तब तुम चुप रहते हो और तुम डर गए हो तो ये गलत है। डर की वजह से चुप नहीं होना है। मगरमच्छों की दुनिया में मगरमच्छ बनकर शिकार किया जा सकता है, पर मैं चुप हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मगरमच्छ बनकर जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। उद्देश्य बड़ा हो, बात बड़ी हो तो किसी की बात मत सुनो। पूरी दुनिया से लड़ जाओ। छोटी छोटी बातें तो लोग कहते ही हैं, उन पर ध्यान मत देना। तुम्हारा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये जिंदगी सभी को दूसरा अवसर देती है। जाओ और दूसरे अवसर को बिना किसी आलस के स्वीकार करो। कर्म करो और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ जो तुम्हारी मदद नहीं कर रहे एक समय उनकी मदद कर सको। शिष्य को गुरु की बातें समझ आ गईं और उसने वापस शुरुआत की, पर इस बार उसने मगरमच्छ को पहचानना सीख लिया। लोग अभी भी उसको सीधा और बेवकूफ कहते हैं क्योंकि कोई भी अपनी कमाई का आधा हिस्सा दूसरों की भलाई में नहीं लुटा देता, पर वह ऐसा करता है क्योंकि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। और ये बात चालाक लोग, चतुर लोग नहीं जानते। आपको भी लगता है कि आप बहुत सीधे हैं, तो अपने अंदर देखो कि आप चुप रहते हैं क्योंकि आप समझदार हैं। आप ये जानते हैं कि जीवन कीमती है और छोटी छोटी बेकार की बातों में कुछ नहीं रखा। या आप लोगों को जवाब नहीं देते क्योंकि आप डरते हैं। यदि आप डरते होंगे तो आपको लोगों की बातें बहुत लगती होंगी और कहीं ना कहीं ये आपके मन में चल रहा होगा कि एक ना एक दिन इसको जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर आप सीधे हैं या समझदार हैं तो ऐसे लोगों को आप ज़्यादा अहमियत नहीं देते। उन लोगों पर शायद आपको तरस भी आ जाए क्योंकि वह अपना समय खो रहे हैं। व्यर्थ की चीज़ों में
आप उनसे डरते नहीं हैं। आप चाहें तो उन्हें सीधा जवाब दे सकते हैं, या अगर आप उनसे बातें करते हैं तो उन्हें हमेशा समझाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि वह अपना जीवन खराब ना कर सकें। समझदार व्यक्ति, सीधा व्यक्ति ये जानता है कि इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है, और वह सबसे कीमती चीज है जिसे आप कमा भी नहीं सकते। समय ये एक बार रुक गया या चला गया तो आप कुछ भी ना कर सकेंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।